इंटरनेट पे बहुत सारी बातें चलती है, तो उसमें ये भी सुना कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक डॉलर का दाम 150 रुपया हो जाएगा, तो मतलब इतना डिप्रिशिएट करने वाले हैं। अब ऐसे में नहीं तो देखिए, जाहिर हमें वो चीज़ें हमें देखना है जो फंडामेंटली कैसे इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर एंड इंडियन रुपी को एक्सचेंज रेट को कैसे मैनेज करती है, मेंटेन करती है। नॉर्मली आरबीआई हमेशा ये कहता है कि जो भी एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमाइन कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट, वो इंटरवीन बहुत रेयर करते हैं। एक्सट्रीम केसेस में करते हैं, करते जरूर हैं, और वो इंटरवीन करने के टाइम में दैट मीन्स वो डॉलर्स को मार्केट में छोड़ देते हैं सो दैट सप्लाई बढ़ जाए। हमारी गवर्नमेंट, हम आरबीआई के रिजर्व्स की मैं जो बात कर रहा था, हाँ। तो वही रिजर्व से ही लेके वो मार्केट में, ये रिक्वायरमेंट किसको आती है? बड़े कॉर्पोरेट्स को आती है, कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को, दूसरे बैंक्स को आती है, सबको अपनी अपनी, जिनको भी डॉलर बिल में पेमेंट करनी है, अगर वो डॉलर की कमी हो गई इंडिया में, तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा, डॉलर करेक्ट, डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा, रुपये गिरेगा फिर। क्यों? क्योंकि $1 आज अगर खरीदने में जाऊं तो बैंक कहता है, बैंक से खरीदूंगा, ऑथराइज डीलर्स है, बैंक से, 96 रुपीज़। बट अगर बैंक्स को पता है कि डॉलर की सप्लाई और कम होने वाली है और उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो बैंक ने उसका रेट, मैं थ्योरेटिकली नहीं, मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं कह रहा हूँ, थ्योरेटिकली उसको वो कहेगा 96 नहीं, मैं तो 100 रुपीज़ दोगे तब दूंगा डॉलर, तो वो और 4 रुपए और बढ़ा देगा। एग्जैक्टली, तो और डिप्रिशिएट लेकिन ये करेगा क्यों? अपने मुनाफे के लिए। अपने मुनाफे के लिए नहीं, डिमांड अगर उसको है और वो सप्लाई नहीं है, तो ही क्या कह रहा था कि आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवीन करता है मार्केट में और वो फ्लो ऑफ डॉलर्स मार्केट में छोड़ देता है सो दैट बैलेंस बना रहे और वो सिचुएशन ना आए कि डिमांड और उसकी बढ़ जाए और प्राइस वो और डॉलर का बढ़ जाए। तो आरबीआई भी इंटरवीन कर रहा है, अभी रिसेंटली भी इंटरवीन किया है, बट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगेन डिप्लीट होते हैं जिससे मार्केट में डॉलर आए। तो ये सिचुएशन फिलहाल 96 की है। अब कई और टूल्स हैं आरबीआई के पास भी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अर्न करने का एक एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले बहुत साल पहले लॉन्च की थी। तो उसमें क्या कि जितने इंडिया के एनआरआईज बाहर हैं उनको कहा कि आप इन्वेस्ट कीजिए इंडिया में इन डॉलर्स, हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट देंगे जो कि आपके कंट्री से ज़्यादा होगा। तो अभी दे रहे हैं वो, अभी वो स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, बट अगेन एज आई वुड से कि इट्स देयर इन द टॉक्स, मीडिया में एंड अदर प्लेसेस में बात हो रही है कि दिस इज द टाइम, प्रोबेबली द टाइम व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम आउट विद द एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी अकाउंट डिपॉजिट स्कीम फॉर एनआरआईज। फॉरेन में उनको अगर 2 to 3% भी मिल रहा है, विच इज़ एक्चुअली नाउ स्लाइटली हायर, अभी 3-4% भी आ गया है, तो यहाँ उनको 5-6% अगर मिल जाता है, सो दैट डॉलर इनफ्लो विल कम इनटू इंडिया, एंड वो भी एक टूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर सकती है। लगता है वैसे अभी आने वाला है, मतलब हाल के दिनों में, कुछ सालों में भी। देखिए, बिल, अगर मैं इंपोर्ट बिल की बात करूँ, आज अगर ईरान वॉर भी की बात हो रही है, ठीक है, एक डील हो गई, एग्रीमेंट हो गया है, इट ऑल द एंटायर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हैपनिंग हो रही हैं अभी, इट द सेंटर इज ईरान वॉर। अगर ईरान वॉर की सोल्यूशन कुछ निकलता है तभी for the time being, because oil prices have to come down to bring down the inflation to and other asset prices. So सारा अभी सेंटर इज द ईरान वॉर। अच्छा, आपने बोला कि हमारा ऐसे स्कीम अगर बनता है कि फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए मुनाफा करेगा, लेकिन अभी स्कीम नहीं आई है। लेकिन एक बात जो भी देखी जा रही है कि हम ज़रूर इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस के शेयर्स में बहुत ज़्यादा। मतलब अभी अगर बात की जाए तो आरबीआई के डेटा के हिसाब से भारतीय लोग फॉरेन के शेयर बाजार और फंड्स में तेज़ी से पैसा लगा रहे हैं। एलआरएस स्कीम के तहत ये इन्वेस्टमेंट 43.7% तक बढ़ गई है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ये देश का इतना सारा पैसा तो बाहर जा रहा है, शेयर बाजारों में जा रहा है। करेक्ट। एज ए इन्वेस्टर अगर मैं कहूँ, हाँ, तो आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई अमॉन्ग सेक्टर्स, डाइवर्सिफाई अमॉन्ग डिफरेंट market cap stocks like small cap, mid cap and large cap, also at the same time geographically. So this is what the basics of financial investment is, कि डाइवर्सिफाई करना है। अब डिपेंड करता है कि आप सिर्फ अपना पैसा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट, इंडियन सेंसेक्स स्टॉक्स एंड द निफ्टी स्टॉक्स में लगा रहे हैं या उसको बाहर के मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में भी लगा रहे हैं कि नहीं। ये इंडिया में अभी ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रहा है, ऑप्शंस कम है। अच्छा, टू इन्वेस्ट अब्रॉड देयर आर ऑप्शंस, बट इतना मास स्केल में नहीं आए हैं।
लेकिन बढ़ी तो है ना अब इन्वेस्टमेंट अगर आप पावर। जनवरी फरवरी मार्च का जो फिगर बता रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डबल हो चुका है. अच्छा, It's double. So 40%, 43%। 43% is year on year. So last year से अभी nearly 50% jump हम देख रहे हैं. Indians are investing abroad. अगर मैं इसी साल के जनवरी फरवरी मार्च डाटा लूँ यूज़ करूँ तो जनवरी में जितना इन्वेस्ट कर रहे थे उससे डबल मार्च में कर चुके हैं. द पॉइंट इज, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स में कहें तो मेजरली यूएस स्टॉक मार्केट, एंड यूएस स्टॉक मार्केट ओवर द लास्ट 1 year 2 year 3 years हैव एक्चुअली गिवन very high returns, good returns, decent returns compared to like Indian markets. They have their own reasons. वहाँ पे ज़्यादा AI stocks हैं, जो tech leaders हैं, जो Magnificent 7 companies हैं, majorly उन्होंने return दिया है. But end of the day as an investor wants returns in their portfolio. तो जिन्होंने वहाँ 3 साल 5 साल पहले invest किया, they are sitting on good profits. अब वो चीज़, because now Indian markets are not giving that high kind of high returns, people have started exploring other global markets also.